देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा जितना डिले हुआ है ना, अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि दुनिया को शायद हमारी उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह पिछले अदवार में थी। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि अब उन्होंने हमें सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है। मतलब आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि IMF किसी को मजबूर कर दे कि तुमने अगर इतने पैसे शो ना किए तो हम कम वोट में तुम्हें नहीं देंगे कर्जा, तुम्हारी हालत जितनी मर्जी ख़राब हो जाए। और यहाँ तक कि वो एक मजबूर मुल्क जिसको बचाना मकसूद है, उसको बीच में से कुछ पेमेंट जो कि हमारे केस में $600 मिलियन थी, 11% के डबल डिजिट के कमर्शियल बैंक के सूद पे लेनी पड़ जाए। सो अब अगर मिल गया है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी चीज़, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि हुन ना मिलता थोड़े दिन बाद मिल जाता। एक दिन जब डिले आता है तो उससे आपकी मईशत मज़ीद फंसती चली जाती है और उसको वापस खड़ा करना मज़ीद मुश्किल होता चला जाता है। सो सबको मुबारक हो। दूसरी चीज़, शर्तें हैं, हमें पता लग गया है जितने डिले हुए हैं कि अब अगर हमने शराइत पूरी ना की तो ये वाली 1.1 बिलियन की ट्रांच तो आ जाएगी, अगली ट्रांच नहीं आएगी। हर दफ़ा आपको KPIs हैं, हर दफ़ा आपने कुछ ना कुछ अचीव करके नंबर्स पूरे करके दिखाने हैं, वरना नहीं होगा। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि ये 7 बिलियन पे कोई हम पार्टी ना करें, ये 1.1 बिलियन की खुशियां मनाई जा रही हैं, अगर तो मनाई जा रही हैं कहीं पे, बाकी 5.9 जो है अभी उसके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम उनकी शराइत देख लेते हैं। सबसे पहली जो उनकी शर्त है वो तो ये है कि NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी करनी चाहिए पाकिस्तान को, बल्कि करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है लेकिन गुमान अच्छा रखना चाहिए। सो हमारा गुमान ये है कि क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ छोटा करते हैं, तो होगा ये कि, और साथ उसमें ये भी लिखा है कि हम सूबों की जो बजट्स हैं वो खुद मॉनिटर करेंगे, सूबों की प्रोविंस की जो परफॉर्मेंस है वो खुद मॉनिटर करेंगे, और वो प्राइमरी सरप्लस में है या नहीं है ये हम खुद मॉनिटर करेंगे। सो इसका मतलब ये है, अच्छा गुमान ये रखा जा सकता है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्टिंग जो चीज़ें हैं कलेक्शन की, वो भी वो दिलवा देंगे प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और वो जब टैक्स कलेक्ट ज़्यादा करेंगे तो वो पे भी करना आसान होगा IMF को। और वैसे भी हम चाहते हैं कि जितने मजबूत सूबे होंगे उतना ही मुल्क को फ़ायदा होगा। सो अगेन हमें इसमें, अगर जो गुमान हम कर रहे हैं IMF यही चाहता है, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। इसमें लेकिन एक सर मैं बात ऐड कर दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस शर्त से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि शायद IMF जो है वो अपने लोग जो है वो स्क्रूटनी के लिए मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रख रहा है कि आप देखें ये कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं इन पैसों को। सर ये भी हो सकता है। हमें ये भी सुनने को मिला था कि इलेक्शन के दिनों में भी IMF के लोग यहाँ पर मौजूद थे। दूसरी चीज़ ये है कि सर अब दौर ऐसा है कि ईमेल का दौर है, बल्कि WhatsApp का दौर है। सो यहाँ पर जो भी बजट में पास होता है, यहाँ पर जो भी नया प्रोजेक्ट खुलता है, यहाँ पर जो भी नई रेक्विजिशन आती है, सब कुछ उनके साथ शेयर हो सकता है विद द क्लिक ऑफ अ बटन। तो अगर वो फिजिकली मौजूद ना भी हो तो इसे कोई मसले वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।